Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attempt, please go through today's डेली न्यूज एनालिसिस। तो ये रिपीटेडली मैं बोलता रहता हूं बिकॉज ये क्वेश्चन करने का फायदा तभी है जब आप डेली न्यूज एनालिसिस को वॉच करोगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई इज 26 जनवरी चोजन एज रिपब्लिक डे? 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सो वी नो दिस कि इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अडॉप्ट इनफोर्स करा था, बट व्हाई ऑन 26 जनवरी? एंड द रीजन वी हैव डिस्कस डिटेल इन टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। एंड द रीजन इज कि इस दिन हम हमारा पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करते थे सिंस 1930। तो उस डे को ऑनर करने के लिए हमने 26 जनवरी को डेट को चूज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 76 रिपब्लिक डे? 76 रिपब्लिक डे जो आपका अभी हुआ है उसका थीम क्या था? तो इस बार का थीम था आपका गोल्डन इंडिया। गोल्डन इंडिया यानी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। दैट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे। सो यू शुड नो दिस थीम आल्सो। करेक्ट आंसर क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं। हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? सो वी नो दिस कि इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो आपके उसी कंट्री के प्रेसिडेंट है जो इंडिया के पहले आपके जो रिपब्लिक डे हुआ था उसके चीफ गेस्ट थे। एंड दैट पर्सन इज प्रभवो सुबियांतो जो आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं। हु होस्टेड द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950? रिपब्लिक डे जब पहला मनाया गया था तो जो आपका नेशनल फ्लैग है उसको हॉइस्ट किसने किया था? सो यू शुड नो दिस। इट वाज नॉट योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपका हॉइस्ट करते हैं। सो रिमेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने आपका रिपब्लिक डे पे फ्लैग को हॉइस्ट किया था। प्लीज दिस वुड लुक एन इजी क्वेश्चन टू यू, बट उस टाइम में हो सकता है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू दिखे एंड यू वुड थिंक कि शायद जवाहरलाल नेहरू ने ही होस्ट करा हो। तो इस वजह से रिमेंबर दिस। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया? तो आपके रिपब्लिक डे जो पहला हुआ था 1950 में उसके पहले चीफ गेस्ट कौन थे? सो वी नो दिस। इट वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया दैट टाइम एंड इट वाज नन अदर देन सुकार्नो जो नॉन अलाइन मूवमेंट में भी इंडिया के साथ में जुड़े हुए थे। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 5 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच न्यू फीचर वाज इंट्रोड्यूस इन द रिपब्लिक डे परेड इन 2025? सो बेसिकली आपके कई इसके अंदर में चेंजेस करे गए थे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सच काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो आपका रिपब्लिक डे परेड में किया गया? एंड वी नो दिस, वी डिस्कस दिस कि इस बार आपका ट्राई सर्विस का एक टैब्लू यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यूजुअली आपके आर्म फोर्सेस के तीनों के अलग अलग टैब्लू होते थे, बट एक आज हमने इस बार ट्राई सर्विस का एक सिंगल टैब्लू यहां पे लॉन्च किया था। ओके, सो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम? तो जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिससे आप 72 रॉकेट्स को 44 सेकंड्स में लॉन्च कर सकते हो, इसकी रेंज पूछी गई है कि कहां तक कर सकता है। सो वी डिस्कस दिस कि इसको शोकेस इसलिए किया गया था क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 60 किलोमीटर से इंक्रीज करके 75 किलोमीटर कर दी गई है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 7 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं। विच बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? तो इस बार का ये नया एक इंट्रोडक्शन है, हमने नया एक अचीवमेंट करा है विच बेसिकली हमने सर्विलेंस सिस्टम करा है बैटलफील्ड को लेके जो हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा कि बैटलफील्ड पे क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है, कितने हमारे पास टैंक्स हैं, कितनी हमारे पास आर्टिलरी है, कितना हमारे पास यहाँ पे पर्सनल है जो वहां पे आपके प्रेजेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है इसका नाम हमने रखा है संजय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं। अंदर एमजी नरेगा हु डिटरमाइन द वेज रेट फॉर वर्कर्स? तो आपकी एमजी नरेगा के अंदर में वेज रेट कौन डिसाइड करता है? तो यूजुअली इट इज अ कमिटी, बट अगर मिनिस्ट्री की बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो बेसिकली वेज रेट को यहां पे डिसाइड करता है बिकॉज इट इज द मिनिस्ट्री जो एमजी नरेगा को यहां पे इंप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इंडेक्स इज यूज्ड टू रिवाइज एमजी नरेगा वेजेस एनुअली? तो आपकी जो एमजी नरेगा की वेजेस हैं उनको डिसाइड करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स है, कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स है जो यहां पे यूटिलाइज किया जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यूज? तो इसके लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर लेबर विच इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा? आई डोंट थिंक इसमें इट्स एन इजी क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज या हरी में कुछ गलत ऑप्शन मार्क मत कर देना। ऑलवेज नो कि एमजी नरेगा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट है या एम्पावरमेंट है या ग्रोथ है या गारंटीड या ग्रोथ है गारंटीड है, रिमेंबर दिस, इट्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी। सो करेक्ट आंसर 11th का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द चिनार ट्री प्रीडोमिनेटली फाउंड इन इंडिया? तो आई एम श्योर ये आप इजीली आंसर कर पाए होंगे। चिनार ट्री है जो सबसे ज्यादा, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल हेरिटेज, और वहीं पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको आधारिफाइड करा जा रहा है, उसके हर पर्टिकुलर ट्री पे आधार नंबर प्रोवाइड करा जा रहा है, विच मींस दिस इज अ प्रीडोमिनेंट ट्री इन द हिमालयन रीजन्स। तो आपका क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आता हूं, विच ऑफ दीज नेशन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्वाड? तो यहां पे जब हमने इंडो पैसिफिक डिस्कस किया था वहां पे क्वाड की भी बात करी थी, तो इनमें से 4 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जो आपके क्वाड का पार्ट नहीं है? सो वी नो दिस दैट इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ 4 कंट्रीज, जिसमें प्राइमरी लोग चारों ही इंपॉर्टेंट है, विच प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ योर इंडिया, योर ऑस्ट्रेलिया, योर यूएस एंड जापान, विच मींस इंडोनेशिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट। इसकी जगह यूएस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यहां पे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सिटी होस्ट द एनुअल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? कौन सी सिटी है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन को होस्ट करती है, एनुअल ऑस्ट्रेलियन ओपन को होस्ट करती है? सो वी नो दिस, ऑस्ट्रेलियन ओपन को होस्ट करा जाता है इन द सिटी ऑफ मेलबर्न। तो यहां पे करेक्ट आंसर 14 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो जितने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता है इस बार जेनिक सिनर ने, जो इटली से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर 15th इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच प्लेयर डिड जेनिक सिनर डिफीट टू विन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन? सो ही वाज अ जर्मन, अलेक्जेंडर जेवरेव, जिनको डिफीट करके जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल्स टाइटल यहां पे जीता है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 16 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, which player secured her first Grand Slam title in the women's single at the 2025 Australian Open? So this is an important question because she has won her first Grand Slam tournament as of now, और पहला Grand Slam जीता है इस पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है इस बार विमेंस में मेडिसन कीज ने, जो यूएसए से बिलोंग करती है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 17 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट? तो आपके 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होता है जो लंदन में होता है, एंड फाइनली आपका यूएस ओपन होता है, विच मींस चाइना ओपन इज नॉट वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ऑफ टेनिस। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 18 इज डी, चाइना ओपन इज नॉट वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ऑफ टेनिस। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ डज अ रिडक्शन इन वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस जनरली इंपैक्ट इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट? सो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो है, विच इज बेसिकली और करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बेसिकली अगर ऑयल प्राइसेस रिड्यूस होती हैं तो आपका जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। सो वी नो दिस कि अगर आपकी वर्ल्ड प्राइसेस कम होती हैं तो उससे आपका जो सीएडी है, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन भी कम होता है और जीडीपी भी इंक्रीज होती है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 19 इज ऑप्शन बी। Okay, finally the last question, which amendment of the US Constitution grants birthright citizenship? तो यहां पे US Constitution का क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसने बर्थ राइट सिटीजनशिप को गारंटीड कर दिया वहां के नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स को, नेचुरल बॉर्न पर्संस को। तो यहां पे वी नो दिस कि यहां पे इट वाज द 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने यहां पे बर्थ राइट सिटीजनशिप को गारंटीड करा है, विच मींस द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 20 इज ऑप्शन डी। ओके, तो स्टूडेंट, these were the important GK question, 20 GK question from today's newspaper. I hope this initiative is useful. I would say कि ये 20 GK questions आप इसलिए भी देखिए to understand कि आप जो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं उसमें से आप important questions को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। Okay, so with this message let's end today's session. Thank you and have a very nice day.